दोस्तों, आप जानते हैं जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हमारी ज़िंदगियों में उसके दरवाजे खुल रहे हैं। लेकिन यार, अगर आप गूगल अभी करें ना तो आपको पता चलेगा कि हमारे मुल्क में कैसे कैसे ट्रैप होते जा रहे हैं हम सब। अच्छा, आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ। 2021 में जो फाइनेंशियल ट्रैप जो हुए ना, जिनके साथ फ्रॉड हुआ, उस केस की तादाद थी 3,000। 2022 में वो केस की तादाद हो गई 17,000। और 2023 का रिसेंट वाक़या आपने पंजाब में सुना होगा। पंजाब के 6 शहरों से एक ऐसा फ्रॉड करने वाला ग्रुप उठा जिन्होंने सिर्फ 3 से 4 दिनों में लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों का फ्रॉड कर लिया। अच्छा, आज क्यों हमें ज़रूरत पेश आई इस टॉपिक को आपके साथ शेयर करने की, जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी और ट्रैप। यकीनन आपके साथ भी कोई ना कोई ऐसा ट्रैप वाला हादसा हुआ होगा। ये तो हम सबकी ज़िंदगियों के तजर्बे रहते हैं ज़िंदगी में रहते हुए, और बहुत सारे एरियाज़ में इस ऑप्शन को हम ला सकते हैं, जो कि अभी आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। तो इसी अच्छी बात के साथ मैं आपको आज के पूरे दिल से शो में खुशामदीद कहता हूँ। दिल से थैंक यू करता हूँ। आप हमेशा अपनी सपोर्ट हम सबकी ज़िंदगियों में जारी सारी रखते हैं। हर पोस्ट पर हमें कमेंट करते हैं, हमें फीडबैक देते हैं। हाँ, कोई तनकीद भी होती है तो वो भी आप करते हो, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और हम उसे सेकंड भी करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि हम सब ने मिलकर इस शो को बेस्ट करना है। ये महज शो नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसके वसीला से सीख भी सकें, सिखा भी सकें, काउंसलिंग कर भी सकें, काउंसलिंग ले भी सकें। तो थैंक यू करते हैं आपका कि आप हमेशा हमारे लिए अपने हाथों को उठाकर दुआएं करते हैं। थैंक यू सो मच। आए मिलते हैं टीम से। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं अगस्टिन? बिल्कुल ठीक ठाक। ब्रिटनी, मैं समझता हूँ ये ऐसा टॉपिक है जो आज के शायद शो में हम मुकम्मल तौर पर कवर ना कर पाए, क्योंकि ये वायरल होता जा रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? नो डाउट अगस्टिन, आपने बात बिल्कुल सही कही कि टॉपिक इतना वास्ट है कि हम चाहे अगर हम कोशिश भी करें उसको जितना शॉर्ट करने के लिए, बट दे विल बी सम पॉइंट्स जो हम लैक आउट कर जाएंगे। तो एक शो में तो इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू कंप्लीट दिस, बिकॉज देर आर वेज ऑफ नॉट गेटिंग ट्रैप्ड इनटू इट। बहुत सारे तरीके, और वी वुड लाइक टू टीच एवरीवन कि उन तरीकों से कैसे हम बच सकते हैं, एंड हाउ कैन वी just not get into the traps that people are trying to put us into. लुइस, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। लुइस, आप क्या कहेंगे आज के टॉपिक से रिलेटेड? आज का जो टॉपिक है, आई गेस कि ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब जो है जॉब करते हैं, हम स्टडीज़ करते हैं। स्टडीज़ में भी हमारे साथ बहुत से ऐसे ट्रैप हो जाते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं कि हम उसमें फंसते चले जाते हैं। तो आई गेस कि ये हम सबके लिए बहुत अच्छा है कि हम इस टॉपिक से सीखें। इवन कि मैं भी इस टॉपिक से सीखूंगी, चाहे मैं एजुकेटेड हूँ, पर हम एजुकेटेड होने के बावजूद भी इस ट्रैप में फंस जाते हैं। कभी ना कभी तो जिंदगी में रहते हुए ऐसे हादसा हो जाते हैं हमारे साथ। एरिक, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, आप भी प्लीज़ अपने रिव्यू दें। बिल्कुल अगस्टिन, मैं खुद जब आप ये बात कर ही रहे थे तो सोच रहा था कि कितनी सारी ऐसी ज़िंदगी जिनके साथ ये होता है, और इस तरह के ट्रैप्स हमें ज़्यादातर अपने मुल्क में इस तरह की कॉल्स आती हैं, और बहुत ज़्यादा इसकी शराब बढ़ती जा रही है। और देखें, एक मैं बात सोच रहा था कि सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल जो है ना, इसमें ज़्यादा हमें शरह देखी है कि जो फाइनेंशियल जो फ्रॉड्स हैं वो ज़्यादा हुए हैं लोगों के साथ। बाकी भी हैं कि शायद उनको जॉब से रिलेटेड जैसे, लेकिन बैंक से रिलेटेड जो है ना, ये जो आपके अकाउंट्स और पैसे और आपकी प्राइवेसी को इंटरप्ट करना, वो वाली बातें ज़्यादा नज़र आती हैं। और ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमारे लोगों को पता होना बड़ा ज़रूरी है। जिनको नहीं पता तो इसलिए फिर वो कॉल पर प्रोसीड करते हैं और फिर वो सारी डिटेल्स बता देते हैं। हालांकि बैंक वाले जब भी उनको कोई ऐसी काम होता है या बात होती है, वो बैंक बुलाते हैं। चलो, ये तो फाइनेंशियल तो मैं समझता हूँ इसमें लोगों का एक कसूर भी होता है और लोगों की मायूसी भी होती है, क्योंकि जैसे इकोनॉमी लेवल डिस्टर्ब हमारे मुल्क का इस वक्त हुआ हुआ है। मुल्क की क्या बात है, बल्कि दुनिया को आप देखें, ग्राफ कहाँ से कहाँ चला गया है, डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ चला गया है, और जब डॉलर बढ़ता है तो हर एक मुल्क का हिसाब किताब आगे पीछे हो जाता है। अच्छा, इसमें आके तो हर किसी को यार कोई ना कोई दरवाज़ा तो चाहिए होता है कि किसी के लिए कोई दरवाज़ा खुले, और आप जब आपको ये नहीं बता रहे कि आप गलत कर रहे हैं, आपको बस सहारा देने लगे हैं कि यार कुछ भी करो लेकिन कंफर्म कर लो कि आया ये अपॉर्चुनिटी है, ये कोई ट्रैप तो नहीं। हाँ, कंफर्म आप कैसे कर सकते हो? उनसे पूछ लो जो ऑलरेडी इस काम में इन है, उनसे पूछ लो जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं। अच्छा, ज़िंदगी में रहते हुए आप बिजनेस में ट्रैप हो जाते हैं, आप फाइनेंशियल, जैसे एरिक ने भी एग्जांपल दी, उसमें रहकर आप ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ तक कि आप रिश्तों में भी ट्रैप हो जाते हैं, आप रास्तों में ट्रैप हो जाते हैं। आप, मैं समझता हूँ, कोई भी शॉर्टकट काम करने के लिए आपने कहा कि जल्दी जल्दी काम कर लो, आपको वो शॉर्टकट के चक्कर में ऐसे ट्रैप हो जाते
जाते हैं कि वो फिर इतना लंबा हो जाता है कि बस यार फिर आप कहते हैं मैं वही उसी रास्ते को रखता तो फिर क्या ही बात होती है, एक वक्त में आगे तो पहुंच जाता, लेकिन सम टाइम ट्रैप इतना पीछे हमें ले जाता है यार, इतना फंसा देता है कि बस समझ नहीं आता कि कैसे निकले। चले यार आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खोल रहा है वो 100% प्योर अपॉर्चुनिटी ही है? एक बड़ी ज़रूरी बात यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जिस अपॉर्चुनिटी को हम मिस कर देते हैं और हम देखते हैं कि कोई दूसरा उसको लेकर आगे पहुंच गया, तो फिर हम पछताते हैं कि शायद मैं उसको अवेल कर लेता। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे ये सही अपॉर्चुनिटी है या गलत है। उसकी एक एग्जांपल लुइस ने बात की कि जब हमारे पास एक अच्छी जॉब है ऑलरेडी और हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सैलरी को लेकर कह दें, और फिर भी हम चाह रहे हैं कि नहीं वहाँ मुझे जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर कुछ तो ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन आपको हमेशा ये गौर करना चाहिए कि हमेशा ज़्यादती चीज़ों की जो है ना, कई बार वो नुकसान का बायस बन जाती है, चाहे वो पैसा क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि जो हमारे फाइनेंसेस हैं हमारी लाइफ में, और वो फाइनेंसेस आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पीपल जो कि बहुत ज़्यादा लगाते हैं या जिनके अंदर ये बात है कि वो सखी हैं। फाइनेंसेस आर अट्रैक्टेड टूवर्ड मैनेजमेंट, जो मैनेज अच्छा करना जानते हैं, खुदा उन्हें प्रॉस्पर भी ज़्यादा करता है और देता भी है। तो आप अगर एक अच्छे मैनेजर हो अपनी लाइफ में हर लिहाज से, तो फिर आप अपॉर्चुनिटीज़ को खुद देख के डिसाइड कर लोगे, ये बात तो है। और चाहे वो फाइनेंशियल हो, जॉब से रिलेटेड हो या स्टडी से रिलेटेड हो, कई बार हमारे लिए ठोकर खाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रहे होते हैं कई बार अपनी लाइफ में एज अ ह्यूमन बीइंग। ऐसा है ही नहीं कि हम लोग हर चीज़ में कामिल हो, तो कई बार ठोकरें भी हमें सिखाती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि डिसाइड करना ज़रूरी है कि मुझे उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं, या मैं सिर्फ अपना पैसा या वक्त ज़ाया करने लगा हूँ। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो बाहर जाके पढ़े, अब वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उसके पास पैसे भी हैं, लेकिन वो ये देखिए क्या मैं अपनी फैमिली को बर्डनाइज तो नहीं कर दूंगा, वो मेरी फीसिस ही पीछे से पैसे भेजते हैं और मैं आगे जाकर कुछ ना कर पाऊँ। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि नोटिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके भी केसेस मैं समझता हूँ इतने बढ़ चुके हैं कि आप इतना पैसा दें और आपके इस मुल्क की इमिग्रेशन हम करवा देंगे, Exactly. इस मुल्क में आपका सेटअप करवा देंगे। अलबत्ता तो हमें पता है लुइस भी, आपने भी अच्छे मुल्क में अप्लाई किया, लेकिन हम उस तरफ नहीं आएंगे, आपको एक दूसरा सवाल देंगे। क्या समझते हैं आपके नज़दीक, मतलब कैसे हम अपॉर्चुनिटी को बेस्ट तौर पर रिसीव कर सकते हैं? जैसे कि एरिक ने कहा, इस चीज़ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल कि हमें सबसे पहले तो उस चीज़ को देखना है। आजकल इस तरह से ट्रैप चल रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। इवन आई एम एजुकेटेड बट मैं भी उस ट्रैप में फंस जाती। अच्छा, कोई एक्सपीरियंस शेयर करो। मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि एक ऑनलाइन वेबसाइट थी, मैं अपनी इंस्टाग्राम को यूज़ कर रही थी, तो वहाँ पर एक लिंक आया कि आप अगर इस लिंक में क्लिक करेंगे, अगर आप डेली के इस तरह से एपिसोड्स देखेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। अब हम वही बात है कि हम क्या है, पैसों के लालच में आते हैं। अपॉर्चुनिटी ट्रैप सबसे ज़्यादा पैसा ही है जिसमें हम फंसते हैं। मैं एजुकेटेड हूँ, मैं भी उस चीज़ में फंस गई। किस तरह से फंस गई, बट मैंने उस चीज़ को देखा, मैंने कहा यार क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है या गलत है। मैं जॉब करी और मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने उस चीज़ को आजमाने के लिए मैंने उस लिंक को खोला। मैंने इवन के व्हाट्सएप नंबर भी लिया उनसे, व्हाट्सएप पे उनसे बात भी की। पहले उन्होंने मुझे ये बोला कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, आपसे वीडियोस देखें, अकाउंट बनाएं और इस तरह से करें। वो सब चीज़ें मैंने फॉलो कर ली, ठीक है, मैंने अकाउंट बना लिया, मैंने सब चीज़ें कर दी। अब उन्होंने बोला कि आपके पास इजी पैसा का अकाउंट होना चाहिए। मैंने कहा वो तो मेरे पास नहीं। अच्छा, आप किसी और का अकाउंट दे दें। मैंने कहा यार ये तो कोई ट्रैप है, ठीक है, आप अकाउंट नंबर शेयर कर दें। इस तरह से जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे कि आपने भी कहा कि ये रेशो जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम इस चीज़ से अवेयर नहीं हैं। तो आज का जो ये शो है और ये जो एपिसोड करने का मतलब ही ये है कि आप इस ट्रैप से निकलें। हम सबको ज़रूरत है कि हम इस ट्रैप में नहीं फंसें। इस तरह की चीज़ें आपको 200-200 रुपए के लिए भी ट्रैप के लिए फंसाएंगे और उससे पीछे आपसे 1000 रुपए कितने आपसे ले लेंगे। एग्जैक्टली, आई वांट टू ऐड समथिंग इधर कि आपने जैसे कहा कि फिर किस तरह हमें पता चलेगा स्टडी से रिलेटेड। अगर तो कोई आप वेबसाइट देख रहे हो जहाँ पर आपको कोई भी बात बताई जा रही है कि आपने कुछ लाइक अप्लाई करें कुछ भी, हमेशा देखें कि वो वेबसाइट रिनाउंड है भी कि नहीं, ऑथराइज है भी कि नहीं, या सिर्फ ऐसी रैंडम लिंक है।
कभी भी जो एक रिनाउंड अदारा होता है या एक अच्छा अदारा होता है उसके साथ मुख्तलिफ और रिनाउंड अदारे जुड़े होते हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसीज उसमें कहीं ना ऐड होती कहीं तो है। वो वेरीफाई बाय गवर्नमेंट का टैग होता है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देखें कि वो वेरीफाइड है भी कि नहीं गवर्नमेंट से या जिस मुल्क से भी वो मतलब आपको ऑफर आई है उस मुल्क की अथॉरिटीज उसको क्लेम कर रही हैं कि नहीं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ये देखें। फिर अगर फाइनेंसिस का लेकर है तो उसको भी देखें। हम कई बार इन चीज़ों को जब रैंडमली देखते हैं और हम जब वेरिफिकेशन नहीं देखते उसकी या वेरीफाई नहीं करते तो फिर हम फंसते हैं। आमतौर पर हम कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं जब हमारा कोई जानने वाला हमें बताता है। जैसे लुइस को मैं जानता हूँ और मुझे पता है ये धोखा नहीं देगी या ये अच्छी बात ही बताएगी, तो जब मुझे कह रही तुम यहाँ अप्लाई करो तो मैं आंखें बंद करके करूँगा उसको, अगर वो मैं करना चाहता हूँ तो, क्योंकि मुझे पता है कि इसने पहले इसको तजुर्बा किया हुआ है। तो एक ये अच्छा तरीका बचने का कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को लें जो आपके इर्द गिर्द से आपके जान पहचान के लोगों की तरफ से आ रही हैं, और अगर वो रैंडम इंटरनेट के थ्रू आ रही हैं या किसी भी ज़रिए से आप देख रहे हैं उसे, तो वेरिफिकेशन का देखना बड़ा ज़रूरी है, उसको वेरीफाई करना बड़ा ज़रूरी है। सही बात है। और आजकल तो ये भी बड़ा केस हमें पता चलते जा रहे हैं कि अगर लुइस ने मुझे कह दिया, मैंने वो लिंक पे क्लिक कर लिया, तो जो मेरे अकाउंट से डिडक्ट होंगे वो लुइस के पास चले जाएंगे प्रॉफिट बन के। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। बिल्कुल भाई, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी इस चीज़ पर। एक बंदा था, उसने मुझे एक स्टोरी बताई इस चीज़ के ऊपर। उसने कहा कि आजकल ऐसे ट्रैप आ रहे हैं कि पैसे बनाने वाली भी मशीन आ गई है। इस तरह से आपको पागल किया जा रहा है कि आप पैसे के पीछे पागल होकर आप अपने लाखों रुपए वेस्ट कर देते हैं। तो आई गेस कि इस ट्रैप से निकलने की हमें ज़रूरत है कि हम इस रेशो को नीचे लेकर आएँ। यस, चलिए ब्रिटनी आपके पास आते हैं। सो वेरी क्लियरली जैसे आप लोगों ने कहा, लाइक दिस ट्रैप इज़ वेरी वास्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड द मोस्ट लाइक एक्सपीरियंस, जैसे लुइस ने कहा, मनी इज़ द ओनली थिंग जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ के लिए किसी भी ट्रैप में फंस सकते हैं। तो आई रिमेंबर कि मैंने अपने लाइफ के 7 मंथ्स बैकवर्ड करके वापस से उस चीज़ को रिगेन करने में काफ़ी टाइम लगाया है। सेकेंडली द थिंग विच कम्स विद मनी, तो मनी का जो इंसिडेंट उन्होंने बताया, इट हैपेंड विद मी। आई वाज इन अ रेस्टोरेंट एंड आई गॉट अ फेक नोट एंड दैट पर्सन डिड नॉट रिटर्न इट, सेइंग कि नहीं ये आप ही के पास से आया, जबकि मैंने उसको बंदा 5,000 का नोट दिया था। एंड फ्रॉम दैट आई रियलाइज whenever I go somewhere I always check the money and it looks very awkward but that is true, क्योंकि if you are earning it in a right way तो आपको obvious चीज़ है, अपने 1 रुपये का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सेकेंडली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, तो फाइनेंशियली तौर पे भी अगर देखा जाए कि हमेशा द यंगर वन, उनको कभी भी हम ट्रैप नहीं होते हुए देखेंगे। हम ट्रैप होते हुए देखेंगे उन लोगों को जो काफ़ी एक मिडिल एज में हैं या काफ़ी एजड हो चुके हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली दे विल प्रोवाइड देयर डिटेल्स एंड दे विल बी वेटिंग लाइक हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अभी तो मोस्टली हमें यंगर की ही तादाद पता चल रही है, क्योंकि डेफिनेटली जैसे लुइस ने कहा, एजुकेटेड होने के बावजूद भी समटाइम ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जो रेयर लगती हैं, बहुत रेयर होती है। एंड जैसे ये आपने भी बिल्कुल सही बात की, वी यंगर्स वन आर डूइंग इट। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एक तो हमारी इकोनॉमी, सेकेंडली हमें एजुकेट ही नहीं किया गया इस चीज़ के लिए कि देयर आर थिंग्स दैट कैन ट्रैप यू। इवन वो सिर्फ सुन रहे हैं, उनको ये नहीं पता कौन सी वेबसाइट पे जाकर हो रहा है या कौन सी चीज़ पे जाकर हो रहा है। अगर जैसे वी डू सम, हम किसी लिंक पे क्लिक भी कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारे फ़ोन से जो हमारा एक्चुअल डेटा है वो भी चला जा रहा है। तो इन चीज़ों की वजह से, एजुकेट ना होने की वजह से, हम ज़रूरी हैं एकेडमिक वे में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, एकेडमिक में वी आर टॉपर्स एंड एवरीथिंग, बट जब आता है लाइवली तौर पे चीज़ों को लाइवली एक्सपीरियंस करना, तो उसमें हम हमेशा लाइक डिग होल्स में गिर जाते हैं। एंड दैट इज़ लाइक एजुकेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। इसके लिए कलाम हमारी अच्छी रहनुमाई करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को भेजा तो उनको एक बहुत ख़ास एक आयत है बाइबल में जो कही कि सांप की मानिंद होशियार और कबूतर की मानिंद मासूम बनो। तो कई बार हमें होशियार होने की ज़रूरत है इन डिसीजंस में। तो मैं समझता हूँ जबकि बिब्लिकल वर्ड्स की बात हो गई है, तो चलें बढ़ते हैं हम इस सेगमेंट की तरफ और सीखते हैं कि कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम राहिल मुश्ताक है और मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ पूरे दिल से की टीम का कि जिन्होंने मौका दिया कि हम सब मिलकर खुदा के कलाम को सीखने वाले बन सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे दिल से शो जिसे हमारे नौजवान बहन भाई मिलकर चला रहे हैं और हमारी यूथ के लिए, हमारी नौजवानों के लिए वो बड़ी मोटिवेशन का सबब बन रहे हैं। और हम जानते हैं कि हर हफ्ता वो एक नए टॉपिक को लाते हैं और उस पर बड़ी एफर्ट करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और बड़े टीचर्स को लाते हैं ताकि वो हमारी नौजवानों की इस्लाह का सबब बन सकें। जैसे कि आज के हमारा टॉपिक है अपॉर्चुनिटी और ट्रैप्स, जिस पे आपने मेन डेस्क पे भी बात सुनी होगी, जिस पे हमारे
होस्ट ने आपको बेहतरीन तरीके से बताया होगा, और हम देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें किस तरह इस टॉपिक के बारे में और बताता है। और ये टॉपिक जैसे हमें पैदाइश की किताब में मिलता है, उसके जो 3 बाब की 5वीं आयत में, इब्लीस उनको जब आजमाने के लिए आता है तो वो कहता है कि बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिद नेक बद के जानने वाले बन जाओगे। और 6ठी आयत में हमें मिलता है कि औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसने उस फल में से लिया। ये हमें इस टॉपिक के बारे में पता चलता है कि इब्लीस जो हमें ट्रैप करने के लिए आता है, तो इब्लीस के जो पहले हथकंडे होते हैं वो जिस्मानी और दुनियावी होते हैं, कि जिस तरह इब्लीस उनको आजमाता है, उनको ट्रैप में लाता है, तो वो बताता है कि तुम जिस दिन इसको खाओगे तो तुम खुदा की मानिद हो जाओगे। तो इब्लीस यहाँ पर अथॉरिटी, जो कि एक ट्रैप है, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहता है कि वो किसी अच्छे मुकाम पर या बड़े मुकाम पर पहुँचे, ये भी एक किस्म का ट्रैप है। और जब औरत देखती है कि ये फल 3 तरह से उसके लिए फ़ायदेमंद है, पहला देखा कि उसने ये खाने के लिए अच्छा है, ये टेस्ट की बात हो रही है कि उसके पेट में अच्छा चीज़ जाएगी। फिर उसने देखा कि आंखों के लिए खुशनुमा है, ये आंखों के लिए अच्छा लगा, फिर ये हमारी आंखों का ट्रैप है। बाद में उसने देखा कि ये अकल बख्शने के लिए खूब है। तो इब्लीस जानता है कि इंसान किस तरह के ट्रैप में आसानी से आ सकता है। इसी तरह जैसे पैदाइश में हमें मिला, तो हमें मत्ती में भी हवाला मिलता है कि जिस तरह इब्लीस खुदा यीशु मसीह को आजमाने के लिए आता है, ट्रैप करने के लिए आता है। हमें मत्ती के अंजील उसके 4थे बाब में मिलता है कि वो खुदा यीशु मसीह ने जब 40 दिन का फाका किया, तो इब्लीस खुदा यीशु मसीह के सामने आता है। वो कहता है कि तू फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। खुदा यीशु मसीह को वो पेट के ज़रिए से, भूख प्यास के ज़रिए से ट्रैप करने के लिए आता है, कि इंसान की आसाइशों के लिए वो खुदा यीशु मसीह को आजमाने के लिए आता है। लेकिन खुदा यीशु मसीह उसका जवाब कलाम के ज़रिए से देते हैं, ठीक है। और बाकी जब हम देखते हैं कि वो दूसरी तरफ खुदा यीशु मसीह को हैकल के किंगरे पे ले जाता है, और वो कहता है कि तू यहाँ से अपने आप को गिरा दे, और तेरी बाबत लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। वो खुदावन यीशु मसीह को अथॉरिटी का चैलेंज दे रहा है कि तेरी अथॉरिटी क्या है, कि तू पहचान, और तू यहाँ से अपने आप को गिरा देगा तो फरिश्ते तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे। तो खुदावन यीशु मसीह इसका जवाब भी खुदावन के कलाम में से देते हैं कि तू अपने खुदावन की आजमाइश ना कर। फिर हम देखते हैं कि इब्लीस खुदावन यीशु मसीह को पहाड़ पर ले जाता है, पूरी शान शौकत दिखाता है, आंखों को चीज़ें महसूस दिलाता है कि तू ये सारी शान शौकत देख, और जब तू मुझे सजदा कर देगा तो सारी चीज़ें मैं तेरी मिरास में ला दूंगा। जिस तरह इब्लीस ने पहले आदम को पैदाइश में अथॉरिटी के ज़रिए से, आंखों के ज़रिए से, पेट के ज़रिए से, भूख के ज़रिए से, प्यास के ज़रिए से आजमाया, उसी तरह खुदावन यीशु मसीह को भी, जो नए अहदनामे का आदम है, जो दूसरा आदम है, उसी को भी इसी तरह से आजमाने के लिए आता है। लेकिन हम जानते कि खुदावन यीशु मसीह बेवक्त इंसान और बेवक्त खुदा थे, वो खुदा के कलाम से मामूर थे, तो उनको पता था कि वो किस तरह उन्होंने इन चीज़ों का जवाब देना है, और खुदावन यीशु मसीह ने सारी चीज़ों का जवाब खुदा के कलाम में से दिया। तो आज हमें भी जानना है कि हमें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे ट्रैप आते हैं, वो हमारे लिए एक अथॉरिटी का भी आ सकता है, हमारे लिए अच्छी चीज़ों का भी आ सकता है, वो चीज़ें हमारे लिए खुशनुमा भी दिख सकती हैं हमें, लेकिन हमें खुदा के कलाम के ज़रिए से उनका जवाब देना है। और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो ट्रैप हमें नज़र आता है कि हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके जो नताइज होते हैं, वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। हमें नज़र आता है कि आदम और हवा ने देखा कि ये फल खाने के लिए अच्छा है, लेकिन वो फिर बाग अदन से निकाल दिए गए। अगर हम थोड़ी देर के लिए इन ट्रैप से बच जाएं तो हमारी आगे की ज़िंदगी आसान हो जाती है, और अगर हम इन ट्रैप में जब फंस जाते हैं तो फिर हमारी आगे की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, और हम खुदा से दूरी इख्तियार कर लेते हैं, जैसे आदम और हवा की दूरी खुदावन से हो गई। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा कौन सा ट्रैप है और कौन सी अपॉर्चुनिटी है? हमें खुदा के कलाम में से पता चलेगा। जब खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में होगा तो हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और कौन सी चीज़ हमारे लिए एक ट्रैप है। और हम अगर खुदा के कलाम से सीखेंगे, और मैं आपको इंकरेज करना चाहूँगा कि अगर आप मिसाल की किताब को पढ़ें तो उसमें हमें एक खुदा की हिकमत मिलती है इंसानों के लिए। आज की हिकमत, जैसे शैतान ने उसको आजमाया कि ये फल हिकमत बख्शने के लिए आला है, लेकिन हमें मिलता है कि खुदा का खौफ इल्म का शुरू है,
तो जब हमारी ज़िंदगी में खुदा का खौफ होगा, जब हमारी ज़िंदगी में खुदा का कलाम होगा, तो खुदा हमें हिकमत बख्शेगा, तो हमें हमारी अपॉर्चुनिटीज़ में और ट्रैप में फ़र्क करना आसान होगा। थैंक यू सो मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का टॉपिक आज आपके लिए बड़ी बरकत और बड़ी चीज़ों को सीखने का ज़रिया बनेगा। आमीन। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक व्यूवर्स, एंड आई होप कि आपको ये पूरा टीचिंग सेशन बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एवरीथिंग इसमें जो हमने सीखा है इज़ फ्रॉम बिब्लिकली, एंड दैट इज़ आप कह सकते हो कि बिब्लिकली जो हम सीख रहे हैं, आई गेस वो किसी भी लाइवली एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा बेहतर है। एंड आई कैन एक्चुअली लाइक टेक दिस एग्जाम्पल विथ मी कि आप किसी चीज़ में फंस रहे हो ना, तो आपको इन दी एंड आप जब डिग होल में गिर चुके हो रास्ता तो फिर तो वहीं आपको से सिर्फ मिलता एक चीज़ याद आती है, Yes. अब बचा लो खुदाया, अब नहीं करूँगा ये गलती, अब नहीं करूँगी ये गलती। तो दैट इज़ द पॉइंट कि आप उस चीज़ को करने से पहले ही हमेशा लाइक कीप दैट थिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड। ऑल आई कैन से कि आप हर काम को खुदा के सामने रखो, फिर जो वो इफ़ ही वांट्स यू टू कंटिन्यू इट ही विल एक्चुअली लेट यू नो। अगर नहीं तो आपके सामने खुद ऐसी चीज़ें आ जाएंगी कि आपका अपना दिल नहीं करेगा चीज़ों को कंटिन्यू करने का। चले वापस आते हैं उसी ट्रैक पर, वापस आपको लेके आते हैं। एक टीचिंग वाइज तो हम इसलिए हर एक एपिसोड में सेगमेंट रखते हैं ताकि आपको मुकम्मल तौर पर बताने वाले हों। यार दुनिया में रहते हुए तो बेशुमार एग्जांपल मिलती हैं, लेकिन चले उस एग्जांपल को देखते हैं ना जो आज से सिर्फ 2 नहीं 3 नहीं बल्कि हज़ारों हज़ार साल पहले हमें बता दी गई, यानी कि मैं वर्ड ऑफ गॉड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक बड़ा ख़ास जो फाइनल उस पे नोट पे आपको बताने लगे हैं, हम रिलेशन में बहुत मरतबा ट्रैप हो जाते हैं। आज कल जो हमें ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं, कहीं से भी हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम निकल जाते हैं। हम नहीं देखते कि सामने वाला कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका घर क्या है, XYZ मतलब किस नेचर का वो बंदा है, हम निकल जाते हैं। और जब ट्रैप होकर फंसते हैं तो फिर वापस भी आना चाहें तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत साइलेंट वर्ड में एरिक हम इसको क्लोज करने लगे हैं, प्लीज़ क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल अगस्टिन, हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है कि लड़के लड़कियां जवान इस ट्रैप में फंसते हैं जो कि रिलेशनशिप का है, और कुछ वक्त की तारीफ़ और थोड़ी सी बातें जो प्यार भरी होती हैं उनसे स्लिप कर जाते हैं और लाइफ को ही खो देते हैं। इफ़ यू आर लिविंग एंड यू आर नॉट हैविंग अ चार्म ऑफ लाइफ, अगर आप ज़िंदा हो, चल फिर रहे हो ज़मीन पर, लेकिन आपने हर शख्स को जो आपके घर का है और आपके रिलेशन में है, यानी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या माँ बाप हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, अगर आपने उनका दिल दुखाया तो यू आर नॉट लिविंग अ लाइफ। आपने उनको खुश नहीं किया, और ऐसे कई डिसीजन जवान लेते हैं और वो निकल जाते हैं गैर कौमों में और बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ उनको नहीं जाना चाहिए, और पीछे उनकी फैमिली दुख उठाती है और मुसीबत उठाती है, लोगों के ताने भी सुनती है, और बिल आखिर होता क्या है, वो शख्स जो ये सब करके गया होता है उसको भी आगे इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि कलाम का ये फैसला, अगर आप अपने माँ बाप का दिल दुखाते हो तो आप अच्छी लाइफ नहीं हासिल करते। ऐसे ही ऐसे कलाम का ये भी फैसला है कि अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हो, जिस भी मुल्क में आप रहते हैं आपकी उम्र दराज होगी। तो लुइस, क्लोजिंग वर्ड आपसे भी लेंगे जल्दी। अगर हम इस चीज़ पर बात करते हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटी लेवल जब देखते हैं तो यूनिवर्सिटी लेवल और जो कॉलेज लेवल होता है इसमें हम इस चीज़ को बहुत एक्सपीरियंस करते हैं। आपको इस तरह से ट्रैप किया जाएगा, खूबसूरत खूबसूरत वर्ड्स आपके लिए बोले जाएंगे कि आप तो फ़लाँ हैं, आप तो ये लगते हैं, वो लगते हैं, इसी तरह से आपको बोला जाएगा। बट जबकि वो एक ट्रैप होता है। तो आई गेस कि हम भी यंग हैं, हम कोई बूढ़े तो नहीं हुए, हमें भी लोग जो हैं इस तरह से लाइक बोलते हैं, बट आई नो खुदा ने हमें वो ये कि अक्ल और दनाई दी है। जब हमारे पास होली स्पिरिट है तो हम क्या है, रूह और सच्चाई से चलेंगे और हमें सच्चाई की राहें पता होंगी। तो आई गेस कि जब इस तरह के वर्ड्स हमें मिलें, स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए बोलूँगी, बीइंग अ गर्ल, कि प्लीज़ इस ट्रैप से आप निकलें और इस ट्रैप में मत फंसें, क्योंकि आपको इस तरह से बोला जाएगा और ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जाएंगे जो आपको बहुत ही हसीन लग रहे होंगे, बट जब उसके पीछे क्या है, एक बहुत बड़ा ट्रैप है। तो मैं यही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ दें जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको ट्रैप की तरफ लेकर जा रही हैं। तो आप जो है उन जिन अपॉर्चुनिटीज़ में आप हैं, आप जिन जो जॉब्स कर रहे हैं, आप उन्हीं में रहें, उन्हीं में खुश रहें। जिस तरह से अगस्टिन भाई ने बोला कि हम एक रोटी भी खा लेंगे वो भी हमारे लिए क्या है, एक मज़ेदार होगी। अगर हम ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागेंगे तो ज़्यादा चीज़ें हमें क्या है, नुकसान पहुंचाती हैं। तो यही मैं आप सबको बोलूँगी
कि प्लीज़ 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 इस ट्रैप से निकलने की कोशिश कीजिए। सही बात है। और एक मैं समझता हूँ मिनॉरिटीज़ होते हुए, एक शहरी होते हुए, एक घर का भाई होते हुए, एक घर की बहन होते हुए या घर का लीडर होते हुए हमारी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर में ऐसे काउंसलिंग सेशन रखें ऐसी चीज़ों को सिखाएं। दुनिया में रहते हुए दुनिया की बातों में तो ट्रैप हो जाते हैं, देखें उन रिश्तों में भी हम ट्रैप हो जाते हैं जो हमारा ज़मीन वाले रिश्ते को भी ख़राब करता है, जो हमारा डुअल सिटीजनशिप यानी कि आसमान वाले रिश्ते को भी ख़राब करता है। अच्छा, जाते जाते आपको एक बात बता दूं, कलाम में कहाँ लिखा है कि सिर्फ मर्द ही मसीह की दुल्हन है, या कहाँ लिखा है कि सिर्फ औरतें ही मसीह की दुल्हन है? कलाम में तो जितने उसके बिलीवर है ना, सब उसकी दुल्हन है। ज़मीन पे रहते हुए अगर किसी दुल्हे की दुल्हन उसके साथ कुछ ऐसा करे, यार वो तो जीते जी अपने आप के साथ ना ऐसे तौर पर डार्कनेस में चला जाता है, मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं करता। और अगर क्राइस्ट की ब्राइड होते हुए अगर हम किसी दूसरे ट्रैक पर निकल जाते हैं, यार उस दुल्हे के साथ क्या बीतती है या वो क्या सोचता है, मतलब कितना दुख में आता है वो कि जिसने हमारे लिए सब कुछ सह लिया, सबसे ज़्यादा पेन भी उसी ने सहा, सेक्रीफाइस भी सबसे ज़्यादा उसने की, मोहब्बत भी सबसे ज़्यादा उसी ने की, सब कुछ सबसे ज़्यादा उसी ने किया, माफ़ी भी सबसे ज़्यादा उसी ने बड़ी दी हमें। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं ना कि हम अपने आप पे किसी बात पे फ़ख्र कर सके, सारा फ़ख्र तो उसी का है। तो बस इस मामले में तो रहते हुए बड़े सीरियस नोट पर आपको कुछ कहने की कोशिश करते हैं, यार ऐसा ना किया करे कि आप अपने दुल्हे को ऐसे तौर पर छोड़ के तो कहीं और चले जाएं। यकीन करें वो बड़ा एक डेंजर मामला होता है। तो फिर से आपको बताते हैं, ज़िंदगी में रहते हुए देखिए कितनी चीज़ों में आप ट्रैप हो जाते हैं। आप फाइनेंशियल तौर पर ट्रैप हो जाते हैं, आप शॉर्टकट लेने के चक्कर में ट्रैप हो जाते हैं, आप मैं समझता हूँ ऑफिस इन्वायरमेंट में अपनी वैल्यू को बढ़ाने में कोई ऐसे काम कर लेते हैं कि वो जहाँ पे आपकी वैल्यू बढ़ती है वो फिर मैनेजमेंट की नज़र में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। आप ऐसे तौर पर भी ट्रैप हो सकते हैं। आप रास्ते में किसी की ऐसे तौर पर निगलेक्ट करते हैं या हेल्प करने के चक्कर में ट्रैप हो सकते हैं। मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगियों के ये आपको टॉपिक हम बता रहे हैं जिसमें आप हर रोज़ की बाबत ट्रैप हो सकते हैं। तो इसलिए कहा आज के टॉपिक में तो देखे चंद एक हमने सिर्फ 3 एस्पेक्ट पर बात की है, एक फाइनेंशियल तौर पर बात की है, एक बिब्लिकल तौर पर बात की है और एक लास्ट में हमने रिलेशन के तौर पर बात की है। इसके अलावा और कितने सारे एरियाज़ हैं जिनमें ईजिली हम ट्रैप हो जाते हैं। यकीनन मेरे साथ भी बेशुमार मरतबा ऐसे हुआ। नेक्स्ट एपिसोड में चले अपना भी कोई तजर्बा बताऊंगा जिसमें मैं ट्रैप हुआ, और डेफिनेटली जो हमारे बाकी सारी टीम है कहीं ना कहीं आकर तो हमारे साथ ऐसा तजर्बा हो, तभी तो हमने सीखा है। तो इसलिए तो आपको बता रहे हैं, कहीं से कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ये लिंक क्लिक करें तो आपको ये मिलेगा, ना करें। कहीं से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि इतने पैसे इन्वेस्ट करें आपको इस मुल्क में हम भेज देंगे, ना करें। कहीं से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ये वीडियो देखें, इसको इसके इतने के साथ शेयर करें तो ये पैसा मिलेगा, ना करें यार। कहीं से आपको कॉल आ रही है कि अपने अकाउंट डिटेल दें, कभी भी ना दें। कहीं से आपको कॉल आ रही है कि आपके इतने पैसों का इनाम मिल गया है, अभी हमें इस नंबर पर कॉल करें, ना करें। देखिए ऐसे गिनवाता जाऊँगा तो बेशुमार और बातें आपको गिनवा दूंगा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देख रहे हैं। तो चलिए अगले एपिसोड में आपको ज़रूर किसी और टॉपिक पर सिखाएंगे, लेकिन इस टॉपिक को हम ज़रूर आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। आज बहुत दिल से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप तक ये बात पहुंचा दी। अब आप अपनी ज़िम्मेदारी को ज़रा शो कर दें और इसे दूसरों तक पहुंचा दें। ज़रूर उन तक पहुंचाएं जो इस मामले में या तो फंसे हुए हैं या आपको लगता है कि कहीं वो फंस ना जाएं, या आपको लगता है कि उनको एजुकेशन की इस मामले में नीड है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। हम तो यार अपना सफ़र अदा करते रहेंगे जब तक हमारी ज़िंदगियों पर फेवर जारी सारी रहेगी मालिक की। हम इस शो के वसीला से सिखाते भी रहेंगे और आपसे सीखते भी रहेंगे। तो आपसे भी दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक करें, हमारा टिकटॉक अकाउंट ज़ेड मीडिया सोल्यूशन एक्टिव हो चुका है, दोबारा उसको फॉलो करें। इसी तरह इंस्टाग्राम पर पूरे दिल से को आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट रहें। जीमेल पे हमें रिप्लाई कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर हमें रिप्लाई कर सकते हैं। इतने सारे मीडियम हैं, किसी पे भी आप अपनी सजेशन दे सकते हैं। और अगर आपका कोई ऐसा तजर्बा है कि आप कहीं पे ऐसे ट्रैप हो चुके हैं तो ज़रूर हमें बताएं, ताकि उसी स्टोरी को लेकर हम दूसरों को बताएं कि हाँ देखें, ये सिर्फ हम अपनी बात कर रहे बल्कि हमें दोस्तों की भी राय आ रही है कि हाँ ऐसा हो रहा है आज की सोसाइटी में। तो अपनी सोसाइटी में अपना हिस्सा अदा करें। अगर रोशनी नहीं कर सकते, दिया जलाएं। देखें एक एक ज़िंदगी तक रोशनी पहुंचेगी, तो ऐसे ही सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में ये रोशनी को रिसीव करने वाले होंगे, सीखने वाले होंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे आप ही के अगले शो में मुलाकात होगी जिसका नाम है पूरे दिल से।